तो हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 10th साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपकी केमिस्ट्री का टॉपिक है। और बहुत सारी है ना विधियां होती हैं जिसमें आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना होता है, बेकिंग सोडा बनाना होता है, धावन सोडा बनाना होता है ना। जैसे कि देखिए, ब्रिंजक चूर्ण है, बेकिंग सोडा है, धावन सोडा है। ये सब बनाने की विधियां और इसके कुछ रासायनिक गुण आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। ये आपके निश्चित तौर पर बोर्ड एग्जाम 2024 में आपके एग्जाम में आने वाला है। 100% मैं बोल रहा हूँ। अगर आप इसको छोड़ के जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने 5 से 6 अंक है ना, 5 से 6 अंक आप छोड़ के आने वाले हैं। यदि आपने इन 4 प्रश्नों को निश्चित तौर पर कंठस्थ कर लिया, तब आप बोर्ड एग्जाम पर छोड़ के आने वाले हैं। तो चलिए, पहले हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में समझते हैं, ये क्या है। ठीक, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? एक प्रकार का जो हम प्लास्टर चढ़ाते हैं ना हड्डियों में, जो हमारी हड्डियां टूट वगैरह जाती हैं, उस पर जो डॉक्टर प्लास्टर चढ़ाता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक, उसी के बारे में हम ये बनाने वाले हैं। देखो क्या है ये। इसका रासायनिक नाम क्या होता है बच्चों? इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट, है ना। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है ऑब्जेक्टिव में, तो आप क्या लिखेंगे? कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट, है ना। तो देखिए, इसका रासायनिक नाम, सामान्य नाम क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसा कि आपको पता ही है। तो इसका अणुसूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, है ना। CaSO4 इंटू हाफ H2O, है ना। ये इसका क्या है? अणुसूत्र है। तो इसको बनाने की विधि क्या होती है बच्चों? तो हम क्या करते हैं, जब हम जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, है ना, तो जिप्सम क्या होता है? तो बच्चों, जो जिप्सम का सूत्र होता है वो है CaSO4 2H2O, है ना। ये क्या है बच्चों? हमारा जिप्सम है। ठीक, ये जिप्सम है। अगर हम इसको क्या करेंगे, 120 डिग्री सेल्सियस पर निश्चित तौर पर अगर हम इसे गर्म करेंगे तो यह किसमें टूट जाएगा? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, है ना, प्लस का 3/2 H2O में यह टूट जाएगा। देखो, ये चीज हमको मिल गया ना, जो हमको चाहिए था। यहाँ पर देखो, यही चीज मिला ना, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। ये हमको क्या मिल गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, ये हमको मिल गया। ये हमारी क्या हो गई बनाने की विधि। तो इसको अगर हम शब्दों में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे कि जब हम जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तब वह कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, या फिर लिख सकते हैं कि वह प्लास्टर ऑफ पेरिस पेरिस तथा जल के 3/2 अणुओं में टूट जाता है। बच्चों ये देखो, यहाँ पर जल कितना है? 2H2O, है ना। तो अगर हम 2 को तोड़ेंगे, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 प्लस का 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि देखो, ये क्या हो गया, 3 1 4 हर बराबर, है ना, बटे में 2। इसको काटेंगे तो सेम टू सेम आया ना। तो कुल मिला के क्या करते हैं, जिप्सम, है ना, उसके आगे के बाद जो भी 2H2 है, उसको हम 1/2 तथा 3/2 में तोड़ देते हैं जल के अणु को। तो हमको क्या मिल जाता है? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट प्लस का 3/2 H2O। ठीक, अब चलिए हम इसके कुछ रासायनिक गुण जान लेते हैं, क्योंकि जब आपको 4 नंबर में पूछेगा तो उसमें आपको पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि और उसके कुछ रासायनिक गुण भी लिखिए। तो उसमें सबसे पहले आप क्या लिख देंगे? इसका रासायनिक नाम लिख देंगे, रासायनिक सामान्य नाम लिखेंगे, अणुसूत्र लिखेंगे, उसके बाद बनाने की विधि लिखेंगे, उसके बाद उसके गुण लिखेंगे। तो चलिए, हमको गुण अगर इसका लिखना है तो हमको पहले थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, है ना। बच्चों चलिए, हम इसके कुछ रासायनिक गुण जान लेते हैं ना। हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है क्या? रासायनिक गुण, है ना, किसके? प्लास्टर ऑफ पेरिस। रासायनिक गुण का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस की सहायता से हम और क्या किन किन चीजों को बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला गुण क्या लिखते हैं, है ना। हमको इसका एग्जाम्पल लिखना रहेगा। हम क्या कर सकते हैं, अगर बच्चों हम जिप्सम की सहायता से प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की सहायता से हम जिप्सम भी बना सकते हैं। देखिए, हम क्या कर लेते हैं, पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस ले लेते हैं, है ना, क्योंकि क्या है? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, है ना, हाफ H2। ठीक, अगर हम क्या करेंगे, इसको 120 डिग्री सेल्सियस पर किसके साथ? 3/2 H2O के साथ 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, है ना। 120 डिग्री सेल्सियस से कम पर ताप पर गर्म करेंगे, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? जिससे हम क्या बनाए थे? पीओपी बनाए थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाए थे, वही हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? जिप्सम, है ना। क्या हमको प्राप्त हो गया? जिप्सम, है ना। तो हमारा पहला जो रासायनिक गुण हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का, क्या? जब हम कैल्शियम अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की 3/2 H2O के साथ 120 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर गर्म करते हैं, तब वह हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाकर देता है, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो बच्चों चलिए, अब हम इसका दूसरा रासायनिक गुण देख लेते हैं ना। कम से कम 2 तो आता है बच्चों। ठीक,
है ना, दो से ज्यादा भी नहीं है, एक भी पूछ सकते हैं, दो भी पूछ सकते हैं, लेकिन दो से ज्यादा नहीं पूछते हैं, ठीक। तो चलिए हम क्या करते हैं इस बार, हम इस बार प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही गर्म कर लेते हैं, है ना। तो कैसे गर्म करेंगे, CaSO4 ले लिए, और क्या है, हाफ H2O, है ना। हमने क्या किया, इसको बच्चों गर्म कर दिया। जब हम इसको क्या करेंगे, गर्म कर देंगे, तो क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट, है ना, प्लस 1/2 H2O में टूट जाएगा, है ना। ठीक, इससे हमको क्या क्या प्राप्त हो गया, कैल्शियम सल्फेट प्राप्त हुआ, क्या, कैल्शियम सल्फेट, ठीक, प्लस में जल के अणु प्राप्त हुए, ठीक। ये दोनों क्या हो गए, रासायनिक गुण हो गए किसके, प्लास्टर ऑफ पेरिस के। बच्चों इस तरह से आप इस प्रश्न का आसानी से आंसर दे सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले इस चीज को कंठस्थ कर लीजिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर पक्के हो जाए। की तरफ जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, विरंजक चूर्ण, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, है ना। ये बच्चों, ये 2019 से लगातार यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि तथा उसके कुछ रासायनिक गुण भी लिखिए, है ना। 2019, 20, 21 में नहीं आया था, फिर 22 में आया था, है ना, 23 में भी आया था, तो निश्चित तौर पे 24 में भी आने की इसकी पूरी संभावना है ना। इस चीज को आप छोड़ के नहीं जा सकते बोर्ड एग्जाम में। यदि आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस चीज को कंठस्थ करके जाइए। चलिए हम इसको आपको बनाना सिखाते हैं। तो पहले, सबसे पहले इसका रासायनिक नाम आपको याद कर लेना है, ठीक। क्या होता है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, ठीक, है ना। या फिर इसको हम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी बोल सकते हैं। देखिए ये कैल्शियम है, ये ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, है ना। तो इसका जो अणुसूत्र होता है CaOCl2। ये चीजें आपको निश्चित तौर पर याद करनी पड़ेंगी बच्चों, यदि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तब, है ना। तो इसको बनाने की विधि क्या होती है, कि जब हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करते हैं, क्लोरीन गैस के साथ करते हैं। तब हमको देखो, यहाँ पे कैल्शियम है ना, यहाँ पे क्लोरीन है, तो कैल्शियम ये रहा, है ना, क्लोरीन ये रहा, हमको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन उठा लेंगे तो क्या बन जाएगा, CaOCl2। यही चीज हमको क्या हुआ, यहाँ पे प्राप्त हो गया, क्योंकि क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर, है ना, ब्लीचिंग पाउडर बच्चों, ओके, है ना, ब्लीचिंग पाउडर। देखो जो बच गया हम उसको अलग कर देते हैं। अब बचा क्या, यहाँ पर एक ऑक्सीजन बच गया, दो हाइड्रोजन बच गया, तो निश्चित तौर पर क्या बन जाएगा, H2O। इसको क्या बोलेंगे, जल, ठीक है ना। तो इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, कि जब हम शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाते हैं तब हमको ब्लीचिंग पाउडर तथा जल की प्राप्ति होती है। इसका मैं नाम लिख दे रहा हूँ, क्या है, शुष्क बुझा हुआ चूना, है ना, शुष्क बुझा हुआ चूना। और ये कैसे प्राप्त होता है बच्चों, इसको भी मैं बताता हूँ। शुष्क बुझा हुआ चूना, है ना, ये शुष्क बुझा हुआ चूना की प्राप्ति कैसे होती है, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए ये कैल्शियम है ना, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, ठीक, तो मतलब दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, कैल्शियम, उसके बाद OH का होल ट्वाइस, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या था, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम मोनोऑक्साइड जिसको बोलते हैं, ये क्या है, जल। जब हम कैल्शियम मोनोऑक्साइड की या फिर बिना बुझे हुए चूने की पानी के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना। और जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाते हैं तो हमको ब्लीचिंग पाउडर तथा जल की प्राप्ति होती है। तो बच्चों आपने ये बनाने की विधि निश्चित तौर पर आपको समझ में आई होगी 100%। अब चलिए हम इसके कुछ रासायनिक गुण देख लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर की सहायता से हम और क्या चीजें बना सकते हैं। तो जल्दी से इसको क्या करते हैं, हम इरेज कर लेते हैं। चलिए बच्चों हम पहला रासायनिक गुण देखते हैं इसका, है ना, कि जब हम क्या ले लेते हैं, CaOCl2, है ना। अब क्या करेंगे हम इसका, हमने भी बताया आपको कि जो रासायनिक गुण होता है इसका मतलब होता है कि हम उस चीज से और क्या चीजें बना सकते हैं किसी और की सहायता लेकर के, है ना। इनमें ले लिया कैल्शियम और क्लोरो हाइपोक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। जब हम इसको क्या करेंगे, जल के साथ इसकी अभिक्रिया करवा देंगे तो निश्चित तौर पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, प्लस में क्लोरीन गैस, ठीक, है ना। अब देखो क्या था, कैल्शियम, ठीक, और ये हाइड्रोजन, और कहाँ पर दो हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे देखो दो O और दो H, है ना, और क्लोरीन गैस बाहर निकल गई जो बची थी, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला रासायनिक गुण हो गया किसका, विरंजक चूर्ण का। इसको हिंदी में कैसे लिख सकते हैं, जब हम ब्लीचिंग पाउडर की जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना प्लस की क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए हम दूसरा इसका रासायनिक गुण देख लेते हैं। दूसरा रासायनिक गुण क्या है, कि जब हम ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे बच्चों, इस बार हम करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है ना।
जब हम इसकी क्रिया इसके साथ करवाएंगे तब हमको क्या प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये क्या है, कैल्शियम है, ये CO2 है, यहाँ से अगर हम एक ऑक्सीजन उठा लें तो क्या हो जाएगा, CO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस का बच क्या गया हमारा क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, है ना। तो इसको हिंदी में कैसे लिख सकते हैं, जब हम ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ करवाते हैं तब हमको क्या प्राप्त होता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट तथा क्लोरीन गैस की प्राप्ति होती है। तो बच्चों इस तरह से यह भी क्वेश्चन क्या हो गया आपका, कंठस्थ हो गया ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि और उसके दो रासायनिक गुण और सूत्र, है ना। जो भी आपसे एग्जाम में पूछे, जितना पूछे उतना ही लिखना है, ठीक। ज्यादा बकैती नहीं करनी है, जो पूछे आपसे वही लिखना है, और नंबर इसमें पूरे मिलेंगे आपको, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, क्योंकि ये थ्योरी नहीं है, ये क्या है, एग्जाम्पल है आपका, है ना। केमिस्ट्री और फिजिक्स में नंबर नहीं कटने होते हैं, यदि आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल में भी नंबर नहीं कटेंगे आपके, और आपके रिएक्शन में भी कोई नंबर नहीं कटते हैं। जहाँ पे थ्योरेटिकली क्वेश्चन होता है, लिखना होता है, जहाँ पर थ्योरी को लिखनी होती है, वहीं पर निश्चित तौर पर आपके नंबर कटते हैं। बच्चों इस तरह से आप इस प्रश्न का सही से आंसर दे सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। बच्चों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारी जो अगली बनाने की विधि है वो क्या है, देखते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है ना। इसको आप खस्ता वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम खाने का सोडा या फिर मीठा सोडा भी बोलते हैं ना। इसका अणुसूत्र क्या होता है, NaHCO3 हाइड्रो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए जल्दी से इसके बनाने की विधि को हम देख लेते हैं ना। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है, सबसे पहले तो हमको चाहिए होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक, Na2CO3 प्लस हमको चाहिए होता है जल, और चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। तो ले लेते हैं इन सबको। अब जब इन सब की अभिक्रिया करवाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा, है ना। तो NaHCO3 है। अभी देखो ये संतुलित भी है, कार्बन यहाँ पर दो है ना, यहाँ पर कार्बन दो है, ठीक। ऑक्सीजन कितना है, तीन दूनी छः, ऑक्सीजन कितना है एक, तीन एक चार, चार दो छः, सोडियम दो, है ना। तो इस तरह से हमको क्या प्राप्त हो गया, बेकिंग पाउडर यानी कि खाने का सोडा, है ना। ये क्या हो गया, बेकिंग पाउडर, है ना। तो हिंदी में इसको कैसे लिख सकते हैं, जब हम सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं तब हमको बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा या फिर जिसे मीठा सोडा भी बोलते हैं की प्राप्ति होती है। तो चलिए बच्चों इसके अब रासायनिक गुण के भी बारे में हम जान लेते हैं ना। यहाँ पे जगह है, हम पहला गुण इसका देख लेते हैं कि हम क्या क्या बना सकते हैं किसी और की सहायता लेकर, या फिर उसी से किसी बेकिंग सोडा से ही हम क्या क्या और बना सकते हैं। तो सबसे पहला हम क्या ले लेंगे बच्चों, हम क्या करते हैं, इसी को गर्म कर देते हैं ना। ये जो हमारा बेकिंग सोडा, इसको गर्म करेंगे तो हमको क्या क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, चलिए इसको गर्म करते हैं। तो ये क्या हो गया, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने क्या किया, गर्म कर दिया। तो निश्चित तौर पर जिन जिन चीजों से मिलकर बना था उसी चीज में यहाँ क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस का जल प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। तो देखिए हमने क्या क्या प्राप्त कर लिया बेकिंग सोडा की सहायता से, हमने सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया, जल प्राप्त किया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त कर ली, है ना। अब देखिए इसका दूसरा रासायनिक गुण भी हम देख लेते हैं जल्दी से। तो दूसरा रासायनिक गुण हमारा क्या है, कि जब हम क्या करेंगे इसमें बच्चों क्रिया कर देते हैं HCl गैस की, है ना। हमने ले लिया NaHCO3, इसकी अब क्रिया किसके साथ कर दी हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कर दी। तो हमको क्या क्या प्राप्त होता है ना। तो देखिए आपको पता है सोडियम है, क्लोरीन के साथ जाएगा तो क्या बनेगा, NaCl, ठीक है ना। अभी इसमें से हम एक ऑक्सीजन ले लें, है ना। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन एक है, दो हाइड्रोजन हो गया, यहाँ से एक ऑक्सीजन उठा लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, H2O। अब देखिए यहाँ पर CO3 था, एक ऑक्सीजन हमने यहाँ पे उठा लिया जल में, तो बच क्या गया CO2, है ना। तो इस तरह से हमको क्या क्या प्राप्त हो गया, नमक, सॉरी, है ना, नमक या फिर NaCl जिसको हम लवण बोलते हैं, ठीक। ये क्या है हमारा, जल प्राप्त हो गया, और ये क्या प्राप्त हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। तो इस तरह से हमारा जो बेकिंग सोडा है यह बनाने की विधि संपन्न हुई, और इसके रासायनिक गुण को भी हमने निश्चित तौर पर बखूबी जाना और समझा। तो निश्चित करता हूँ, निश्चित है कि ये आप तैयार कर रहे हैं तो आपको कल यानी कि 29 फरवरी को, है ना, 29 फरवरी को आपको बेनिफिट मिलने वाला है, 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं। यदि आपने इसको छोड़ दिया, है ना, तो आप पछताओगे, फिर आपके हमारी क्लास में बताओगे सर हम आपकी वीडियो आई थी बट देखे नहीं, है ना, अब हमको पछतावा हो रहा है। पछतावा ना हो इसलिए आप इसे तैयार करके ही जाना। बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि, हाँ, धावन सोडा, ठीक। तो धावन सोडा के बारे में ये अभी क्या है, प्रचलित प्रश्न है ना, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, निश्चित तौर पर आप इसे छोड़ के नहीं जा सकते बोर्ड एग्जाम 2025
24 में निश्चित तौर पर यह आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा, है ना। तो इसका चलिए हम बनाने की विधि वगैरह सब देखते हैं। पहले इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, है ना। और इसका जो अणु सूत्र है वो क्या है, Na2CO3, Na2CO3 प्लस का और डॉट NH2O, है ना। यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक। दसो क्या बोलते हैं, डेकाहाइड्रेट, ठीक। तो ये क्या है, इसके बनाने की विधि हम कैसे बनाएंगे इसको, क्या ले लेंगे हम, सोडियम कार्बोनेट, जब हम NH2O के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक, तो हमको क्या प्राप्त होता है, Na2CO3 NH2O की प्राप्ति होती है, जो कि हमारा क्या होता है, धावन सोडा, जिसको हम धोने का सोडा भी बोलते हैं, है ना। तो इसके बनाने की विधि हिंदी में इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब हम सोडियम कार्बोनेट की डेकाहाइड्रेट यानी 10 जल के अणु के साथ अभिक्रिया करते हैं, तब हमको सोडियम कार्बोनेट तथा जल की प्राप्ति, धावन सोडा की प्राप्ति होती है ना। क्या है बच्चों, धावन सोडा, इसको हम क्या बोलते हैं, धोने का सोडा भी बोलते हैं, धावन सोडा। तो चलिए इसके हम कुछ रासायनिक गुण की बात कर लेते हैं ना, इससे हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए, जब यदि हम क्या करेंगे, इसको वायु में खुला छोड़ देंगे, है ना, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को, NH2O को क्या करेंगे, वायु में खुला छोड़ने पर, खुला छोड़ने पर, है ना, क्या होगा, ठीक। जब इसको वायु में खुला छोड़ देंगे तो निश्चित तौर पर ये क्या होगा, किसमें टूटेगा, Na2CO3 H2O प्लस का 9H2O में टूट जाएगा। मतलब ये जो डेकाहाइड्रेट था, ये एक मतलब जल के अणु तथा नौ के जल के अणुओं के साथ क्या होगा, ये टूट जाएगा, है ना। ये हमारी क्या हो गई, तो क्या हो गया पहला रासायनिक गुण। दूसरा रासायनिक गुण इसका हम देख लेते हैं, वो क्या हो जाएगा बच्चों, यदि हम इसका, है ना, तो हमारा सोडियम कार्बोनेट है, इसका हम क्या करेंगे, जल के साथ में अभिक्रिया कर देंगे, ठीक। हमने क्या किया, इसका जल के साथ में अभिक्रिया कर देगा, कर दिया, हमको क्या मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस का H2SO4 की प्राप्ति होगी, है ना। ये क्या है हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल है ना। यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर, सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये क्या है हमारा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसी को कास्टिक सोडा भी बोलते हैं ना, कास्टिक सोडा। तो बच्चों देखिए, इसको हिंदी में कैसे लिख सकते हैं, पहले वाले को क्या लिखेंगे हम हिंदी में, कि जब हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि जिसको हम धामन सोडा बोलते हैं, उसकी क्या करते हैं, वायु में खुला छोड़ देते हैं, तब वह सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट तथा 9 हाइड्रेट यानी कि 9 जल के अणुओं में टूट जाता है। और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, जब सोडियम कार्बोनेट की जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल की प्राप्ति होती है। बच्चों इस तरह से हमने इस प्रश्न को भी अच्छे से बखूबी सॉल्व कर लिया। तो आप कल के लिए यानी कि 29 फ़रवरी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। आप एग्जाम में अच्छा करके आइए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने और महत्वपूर्ण समय हमारी वीडियो को देखने के लिए निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे आयांस एकेडमी ऑफिशियल, है ना, आयांस एकेडमी चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, है ना। क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है, ठीक, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक उनका नोटिफिकेशन आपको अच्छे से पहुंच जाए, और आप उनको देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में कमेंट कीजिए, आपको वीडियो कैसी लगी। यदि कोई क्वेरी है या फिर कोई डाउट है तो निश्चित तौर पर आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो की सहायता से अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें, है ना। चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो यदि आपको ये पूरी PDF हमको आपको चाहिए ना फ्री में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम क्या है, आयांस एकेडमी ऑफिशियल है। आप इस पे जाके सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, ग्रुप मिल जाएगा। आप वहाँ से यह PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।